गुड इवनिंग। जे मेन का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का पीवाई क्वेश्चन फिर इसमें करना है। अगला क्वेश्चन हम लोगों को करना है प्रीवियस ईयर जे मेन का। तो विद्यार्थियों का अपना डिमांड था कि सर जे मेन का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है ना सॉल्व किया जाए, बताया जाए, कंसेप्ट कुछ होगा उससे, और अपीयरिंग में सब रिजल्ट होगा। तो उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उस पर हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये जे मेन में लेंस वाला ऑप्टिक्स में चल रहा है। ये ऑप्टिक्स चैप्टर है। ऑप्टिक्स में अभी लेंस जो है ना बता रहे हैं। लेंस से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत आसान क्वेश्चन रहा है और बनने वाला क्वेश्चन होता है। विद्यार्थी अगर थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करे तो जरूर बनाएगा क्वेश्चन। जेईई मेन में सिलेक्शन के लिए अगर सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चन, कुछ पार्ट्स पढ़ा जाए तो अपीयरिंग रिजल्ट हो सकता है। बाकी स्कोर के लिए तो और काफ़ी मेहनत करना होगा। तो लेंस जो है ना का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन है क्या? ये यहाँ जो क्वेश्चन है ये कहा जा रहा है कि एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, एक बिंदु के समान एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। डिस्टेंस यहां दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर। कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 0.5 मीटर और कन्वेक्स लेंस के सामने रखा गया है 1 मीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि ये प्लेन मिरर, इसमें एक प्लेन मिरर की चर्चा है। ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर बिहाइंड द लेंस, यानी लेंस के पीछे एक प्लेन मिरर को 2 मीटर पीछे रखा गया है। The position and nature of the final image formed by the system, अर्थात कह रहा है कि फाइनल इमेज का पोजीशन बताइए, उसका नेचर बताइए, वर्चुअल बनेगा कि रियल बनेगा। बाय द सिस्टम मतलब हो गया कि लेंस और मिरर के द्वारा दोनों मिलकर किस तरह के इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें क्या है कि एक कन्वेक्स लेंस है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहा है। पॉइंट ऑब्जेक्ट 1 डिस्टेंस पर रखा गया है। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 0.5 मीटर है और कन्वेक्स लेंस से 2 मीटर की दूरी पर प्लेन मिरर रखा गया है। प्लेन मिरर और कन्वेक्स मिरर मिलकर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो उस फाइनल इमेज का पोजीशन क्या होगा, यही क्वेश्चन है जो आपको जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है। इसका सॉल्यूशन दिया गया है। एक कन्वेक्स लेंस है, दिस इज द कन्वेक्स लेंस, और इसके सामने एक प्लेन मिरर रखा गया है। एक प्लेन मिरर, this is the plane mirror which is placed at a distance of 2 meter from the lens. This is the distance which is placed 2 meter behind the lens. अब इसके बाद कहता है कि लेंस के द्वारा ये हो गया लेंस, ये हो गया मिरर, और इसका अपना फोकल लेंथ 0.5 मीटर दिया हुआ है। 0.5 मीटर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 1 मीटर। दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर।
in front of the convex lens. What is the position of the image formed by the system? कन्वेक्स लेंस और मिरर के द्वारा। यहां जो ऑब्जेक्ट रखा गया इसका इमेज हम आसानी से कन्वेक्स लेंस के द्वारा बना सकते हैं। रे डायग्राम इसका खींच सकते हैं। यहां से लाइट रे इस पर इंसिडेंट करेगा और फिर इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन होगा। इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ से लाइट रे इस पर इंसिडेंट करेगा। ये जानते हैं कि इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे ऐसे। तो वो आगे जाकर मिरर पर रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले लेंस के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, तो ये पहला इमेज फॉर्म करेगा, इसके द्वारा दूसरा इमेज फॉर्म करेगा। तो हम पहला इमेज का पोजीशन पहले निकाल लें, क्योंकि लेंस के लिए यू का काम 1 मीटर है और फोकल लेंथ 0.5 है। और फिर इसके बाद ये जो है ना I1 इसके लिए इमेज का काम कर रहा है फर्स्ट लेंस के लिए। तो इस डिस्टेंस को हम निकाल ले। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा क्या, यहाँ से यहाँ तक का ये फर्स्ट इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, ये हम V1 निकाल लेते हैं। दिस इज द V1 जो इस लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। बाकी प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है सेकंड स्टेप में बात करते हैं। अब इसमें हम ये देखें तो फॉर लेंस के लिए क्या किया जाए, कितना होगा फॉर लेंस के लिए यहाँ पर पहला स्टेप में u इक्वल टू कितना होना चाहिए। u की अगर बात करें तो यहाँ से -1 मीटर होना चाहिए। लेंस से लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस है साइन कन्वेंशन के अनुसार -1 मीटर ले लेते हैं। फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है 0.5 मीटर। तो लेंस फार्मूला इसका लिख देते हैं कि बाय लेंस फार्मूला 1 बाय लेंस फार्मूला 1/v। तो 1/v तो निकालना है, v इक्वल टू वाट, यहाँ पर v1 निकालना, 1/v1 -1/u, u के बदले -1 मीटर इज इक्वल टू 1/0.5 मीटर। तो 1/v1 अगर आप निकालेंगे तो v1 इक्वल टू 1/0.5 मीटर प्लस 1/1। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि 10/5 और प्लस यहाँ पर 1 करते हैं तो 5 दूनी 10 यानी 2 और प्लस 1 इक्वल टू, एक तरह से ये देखें तो 3/1 यानी 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपको 2 और प्लस 1, 1/v1 माइनस 1/v2, तो 1 यानी वहाँ जाकर ऐड हो जाएगा। तो इसका कितना रिजल्ट आएगा फाइनल, ठीक है। तो 2 + 1/1 यानी 3/1। इसका मतलब है कि यहाँ जो v1 आएगा कितना आएगा, v1 की अगर बात करें तो इस स्थिति में अगर हम v1 ले लेते हैं, यहाँ पर u का मान इतना, f का मान इतना, यही ना डाटा है, इसका डाटा यही है, 1 मीटर है और 0.5 है। तो फोकल लेंथ, तो इसका इमेज कितना डिस्टेंस पर बनेगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, u का मान -1 जाके उधर ऐड होगा, कितना रिजल्ट आएगा। तो 5 पॉइंट है तो इसका जो है ना पॉइंट हटाया गया, ऊपर 10 गया, +1 यानी 2 + 1। इसका मतलब है कि यहाँ पर v1 का मान जो है ये कितना होगा, v1 1/v1 इज इक्वल टू, कन्वेक्स लेंस है ना ये, दिस इज द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5, ठीक है। तो इमेज कहाँ बनेगा, कितना डिस्टेंस पे इमेज बनेगा,
तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, इसको हम हटा कर सॉल्व करते हैं। कितना आएगा इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन आएगा 1/v1 इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस प्लस होगा, और प्लस होगा तो यहाँ पर आकर ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये गड़बड़ हो रहा था, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब 10 बटा कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1/1, यानी कट जाएगा तो ये 2 और माइनस 1 इक्वल टू 1, 1/v1, यानी v1 इज इक्वल टू 1 मीटर। तो v1 यहाँ पर 1 मीटर निकल गया। यहाँ से जो है ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, प्लस माइनस, इसलिए टाइम इसमें लगा। v1 यहाँ पर कितना मीटर निकला, 1 मीटर। यहाँ से यहाँ तक अगर 1 मीटर है v1 यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताइए कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर होगा। और 1 मीटर जब होगा तो फिर इसके लिए ये जो इमेज बना फर्स्ट लेंस के द्वारा I1, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और प्लेन मिरर में हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट, अगर दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर द प्लेन मिरर ओ डैश, तो प्लेन मिरर का है कि जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। प्लेन मिरर का जो अपना जो है ना कंसेप्ट है, तो यहाँ से लाइट रे जब इस पर इंसिडेंट करेगा तो इसका इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा, और इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा। तो इसको अगर हम लोग डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, ये भी यहाँ से जाएगा तो इसका इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा। और इस रिफ्लेक्टेड रे को अब प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसकी हम बात करते हैं। प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे होगा, 1 मीटर पर, तो इमेज भी 1 मीटर पर वर्चुअल बनेगा बाय द प्लेन मिरर। तो इसको अगर हम पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज द सेकेंड इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर और इट विल बी वर्चुअल। तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1 मीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा 1 मीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है। अब हम ये बात करें, यहाँ पे ये जो रे जा रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो रे यहाँ पर इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट किया, फिर इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट किया, तो इस लेंस से फिर जो है ये आकर लेंस में जाकर फिर रिफ्रैक्ट करेगा। यानी ये जो प्लेन मिरर से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर लेंस की ओर जो आ रहा है, इस लेंस की ओर जो आ रहा है, फिर इस लेंस क्या करेगा कि इस लाइट रे को ऑलरेडी फिर रिफ्रैक्ट कराकर इधर कहीं जो है ना फाइनल इमेज का फॉर्मेशन करेगा। जैसे इसके लिए हम एक रे डायग्राम खींचते हैं, इस पर जरा गौर करेंगे। यहाँ से ये जो यहाँ से लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रहा है, हम यहाँ से मान लेते हैं कि ये इंसिडेंट किया, ये लाइट रे इंसिडेंट किया, फिर यहाँ से इस पर आता है, तो ये क्या करेगा, इसको हो सकता है कि ये फिर इसको इधर कन्वर्ज करा दे। उसके बाद फिर ये लाइट रे इस पर इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होता है, तो फिर लाकर इसको इधर कन्वर्ज करा दे। इसका मतलब यह है कि यहाँ फाइनल इमेज फॉर्म कर रहा है। दिस इज द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द, दिस इज द फाइनल इमेज, यानी V3 यहाँ फॉर्म कर रहा है बाय द सिस्टम कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। इस रे को हम नहीं बढ़ाए क्योंकि ऊपर जा रहा था, ये भी ऊपर जा रहा था। अगर वो नजदीक और नीचे अगर आकर मिलता तो इसका मतलब फाइनल इमेज V3 बन रहा है इस कन्वेक्स लेंस के पहले। तो इसका पोजीशन यानी V3 कैसे निकालेंगे? लेंस के द्वारा फाइनल इमेज लेंस के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके द्वारा जो बना
इसका मतलब है कि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, I2। इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, I2। तो इस लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक 2 और 1 3। फिर हम जो है ना, इसका फोकल लेंथ है तो इसका हम भी निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक फाइनल इमेज कितना बनता है V3 की अगर हम बात करें तो फिर हम निकाल सकते हैं यहां पे। तो ये कैसे निकलेगा, अगेन फॉर लेंस, फिर लेंस के लिए फाइनल इमेज जो फॉर्म करेगा, फाइनल अगेन फॉर लेंस, फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय इट। तो इसका हम लोग V3 कैसे निकालेंगे, अब हम V3 निकालेंगे तो U इक्वल टू कितना होगा, -3 मीटर, सॉरी। तो इसका मतलब है कि ये जो लेंस है इधर से यहाँ पर जो I2 है यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर पर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से रे ऐसे जाता है और फिर इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये V3 का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो इस लेंस के राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो U इक्वल टू +3 मीटर, V इक्वल टू वाट, फोकल लेंथ इसका कितना होगा, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इधर फोकसित होता है, फोकल लेंथ हो जाएगा -0.5। दिस इज द साइन कन्वेंशन। अब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/V3, तो V3 इक्वल टू वाट, यानी तीसरा इमेज बनेगा -1/U इक्वल टू 1/F। तो 1/U के बदले क्या रखेंगे, U के बदले -3 रखेंगे और F के बदले क्या रखेंगे, सॉरी +3 रखेंगे और F के बदले -0.5 रखेंगे। अब V3 को सॉल्व करेंगे अगर आप यहाँ पे, तो ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1/V3 इज इक्वल टू -1/0.5 यानी +1/3। इसका क्या मतलब क्लियर है, जाकर इधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा। फिर इसके बाद अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये -10 बटा कितना हो जाएगा, 5 + 1/3। फिर आगे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 -2, ठीक है, +1/3, ये V3 1/V3। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो कितना होगा, -6 + 1/3 यानी -5/3, 1/V3 यानी V3 इज इक्वल टू -3 उल्टा करेंगे तो -3/5 हो जाएगा। इसका मतलब -0.6 मीटर। V3 जो मिला -0.6 मीटर, इसका मतलब है कि लेंस के द्वारा यहाँ से यहाँ तक का इमेज जो है बना V3 का, लेंस से लेफ्ट साइड में कितना डिस्टेंस पर, 0.6 मीटर पर बना फाइनल इमेज बाय द कन्वेक्स लेंस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्टम के द्वारा फाइनल, इसका मतलब अब क्या है, यहां जो फाइनल इमेज बन रहा है दिस इज द रियल इमेज। यहां जो इमेज बन रहा है रियल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है सिस्टम के द्वारा। पहले तो प्लेन मिरर के द्वारा वर्चुअल बना, फिर वर्चुअल इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया तो फाइनल इमेज रियल बना। अब चाहिए कि पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द सिस्टम, क्वेश्चन ये है। तो फिर कैसे, तो यहां पर ये है कि पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज यहां लिखेंगे। सो पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज कितना होगा, तो फाइनल इमेज का पोजीशन इमेज फ्रॉम मिरर से फाइनल इमेज का पोजीशन इज इक्वल टू कितना होगा बताइए। तो ऑलरेडी हम लोग देखें इसमें, तो
इस मिरर से लेंस की दूरी 2 मीटर है और यहां से V3 की दूरी 0.6 मीटर। इसका मतलब कितना हो जाएगा? इसका मतलब है कि 2 मीटर प्लस 0.6 मीटर इज इक्वल टू 2.6 मीटर। ठीक है, रियल इमेज। ये हो गया आंसर। ठीक है, नेचर क्या लिखेंगे आप? नेचर यहां पर लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, यानी नेचर इज इक्वल टू रियल इमेज। रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है ना दिमाग लगाना होगा। ये क्वेश्चन आपका जो है ना 2.6 मीटर वर्चुअल नहीं बन के रियल बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको जेईई 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि ये डबल कन्वेक्स लेंस है, हैज ए पावर P and a same radii of curvature R of both the surfaces। बोथ द सरफेसेज यानी यहां पर सरफेसेज जो है रेडियाई R है, दोनों सरफेसेज का रेडियस R है और कन्वेक्स लेंस है, डबल कन्वेक्स लेंस है जिसका पावर P है। उसके बाद कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस ऑफ ए प्लेन कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ द सेम मटेरियल विथ पावर 1.5। इसका पावर कितना? 1.5 इज। अब यहां पर क्या करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए सरफेस ऑफ ए प्लेन कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ सेम मटेरियल विथ पावर 1.5 इज कितना होगा? यानी जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है उसका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा जिसका पावर इतना है। जबकि ये देखें तो यहाँ जो है ना एक डबल कन्वेक्स लेंस है जिसका पावर P है, सेम रेडियाई है उसका दोनों सरफेसेस का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए सरफेस ऑफ ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ सेम मटेरियल विथ पावर 1.5 इज। यानी एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है उसके सतह का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा जिसका पावर इतना होता है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे? अब यहां हमको बनाने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम ये देख लेते हैं कि यहां जो है एक सबसे पहले डबल कन्वेक्स लेंस है, इसका रेडियस क्या है? R1। इसका रेडियस क्या है? R2। R1 R2 दोनों सेम है। R1 इजकल टू प्लस R, R2 इजकल टू माइनस R। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका अपना पावर जो दे रहा P है। तो इसका मतलब है कि इसमें अगर हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा दें तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला से क्या प्राप्त होगा? बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या कहता है? 1/V 1/F इज इक्वल टू, इसको F1 मान लेते हैं, म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 यानी 1/R माइनस 1/R2 यानी R2 का मान माइनस R। तो 1/F1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू यानी 1/R प्लस 1/R हो जाएगा। तो क्या मतलब 1/F के मतलब क्या हो गया? 1/F के बदले क्या लिखेंगे? 1/F का मतलब दिस इज द पावर दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है कि म्यू माइनस 1 इंटू ये कितना हो जाएगा? 2/R। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट इस डबल कन्वेक्स लेंस के लिए। और डबल कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस के लिए ये पावर दिया हुआ। अब हमको निकालना है जब इसको प्लेनो कन्वेक्स लेंस के रूप में अगर ये कर दिया जाए, दिस इज द प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। तो इसका मतलब है कि इसका रेडियस R1 इजकल टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसका रेडियस R2 इजकल टू माइनस R2। यही तो हमको निकालना है।
इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव। इसका जो म्यू है वो वही है जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसका जो पावर है, इसका पावर दिया गया P2 इक्वल टू 1.5 P दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो कितना होगा, 1/f2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1। तो 1/r1 का मतलब इन्फिनिटी माइनस माइनस 1/-r2। क्या मतलब, तो 1/f2 का मतलब है गया कि ये समझो कि P2 हो गया और ये म्यू माइनस 1 इंटू 1/इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, 0, आप प्लस 1/r2 हो गया। हमको R2 निकालना है, तो इसका मतलब है कि इस P2 का मान 1.5 P है और म्यू माइनस 1 है। इसका मतलब इंटू 1 क्या है, R2 है। इक्वेशन सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड से बात करेंगे, ये फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया, और दोनों का अगर डिवाइड किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा। तो दोनों का अगर डिवाइड करते हैं तो P बाई ये हो जाएगा डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग, यानी ये रिजल्ट होगा, ये यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 2, वी गेट 1/2 में क्या प्राप्त करते हैं, तो 1 में P है, P बाई 1.5 P इज इक्वल टू 1 में म्यू माइनस 1 इंटू 2/r है। अब भाई इसका क्या है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r2 है। चेक कर लेते हैं, म्यू माइनस 1/r2 1.5, फिर इसका कितना है, म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, फिर रिजल्ट क्या होगा, क्लियर है। तो रिजल्ट यानी ये और ये कट गया, फिर इसके बाद P और P कट गया। इसका मतलब है कि यहाँ से पॉइंट को अगर ले जाएंगे तो ऊपर 10/15, इधर कितना होगा बताइए, इधर हो जाएगा 2/r, R2 ऊपर जाएगा, R2/1। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर काटें इससे तो 5 हो जाएगा, तो R2 अब निकाल लेंगे तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका काटेंगे ये 3 हो जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू R2/r इक्वल टू 1/3, R2/r इक्वल टू 1/3। फिर फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट अगर हम देखें, फाइनल रिजल्ट यहां से निकालोगे तो R2 इज इक्वल टू R/3, दिस इज द आंसर। ठीक है, R2 निकालना होगा। तो ये यानी जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है उसका अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और है। एक कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेस इमेज ऑफ द सेम मैग्निफिकेशन 2 when an object is kept at two distances x1 and x2 where x1 is greater than x2 from the lens, the ratio of x1 and x2 is what? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, प्रोड्यूसेज इमेज ऑफ द सेम मैग्निफिकेशन, यानी सेम मैग्निफिकेशन की इमेजेस को प्रोड्यूस करता है। When an object is kept at a distance of x1, एक बार x1 डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट रखता है और x2 डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखता है तो सेम मैग्निफिकेशन 2 प्रोड्यूस करता है लेंस के द्वारा। तो x1 और x2 का अनुपात क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये इसके सॉल्यूशन की हम बात करें तो यहाँ पे लेंस है ये दिया हुआ है और यहाँ ये समझते हैं कि पहला यहाँ पर दिया गया ऑब्जेक्ट जो x1 डिस्टेंस पे है, दिस इज x1 डिस्टेंस। दूसरा अब जब यहाँ रखा जाता है तो ये x2 डिस्टेंस पर रखा जा रहा है। दो पोजीशन बनाया गया है इसके, और इसके द्वारा जो मैग्निफिकेशन है
वो दोनों के लिए मैग्निफिकेशन 2 है। बट यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन, वो इसका अपना ये फोकल लेंथ शायद दिया है। फोकल लेंथ इसका, हाँ फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है और सेम मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब है कि इमेज का फॉर्मेशन जो करेगा ये पता नहीं है कि रियल बना रहा है कि वर्चुअल बना रहा है। इसका मतलब है कि रियल और वर्चुअल दोनों बना रहा होगा। अगर कोई केसेज इसमें दिया रहता है कि रियल मैग्नीफाइड बन रहा है, रियल डिमिनिश्ड बन रहा है, तो उस चीज को हम लेते। तो मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला के लिए मैग्निफिकेशन की बात अगर हम करें तो मैग्निफिकेशन जो होता है लेंस फॉर्मूला के लिए, लेंस के लिए ये m इज इक्वल टू प्लस वी बाई यू। बट यहाँ फोकल लेंथ दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दो पोजीशन में दिया है, तो एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला u के पद में f बाई एफ प्लस यू होता है। ये क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दिया है, और फिर इसके बाद दोनों का इमेजेस जो फॉर्मेशन करता है वो इमेज फॉर्म करता है दो ठो, बट मैग्निफिकेशन सेम है। तो अब हम इस फॉर्मूला को लगा लेते हैं क्योंकि u और f दिया है। अब उसके बाद यहाँ लेते हैं कि फॉर रियल इमेज, यानी अगर ये लेंस रियल इमेज को फॉर्मेशन करता है तो फिर मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू कितना होगा -2 होगा। रियल के लिए मैग्निफिकेशन -2 होता है f बटा f प्लस यू। तो f प्लस यू यानी कहने का मतलब है यहाँ क्या किया जाए, इस f का मान कितना रखा जाए, f का मान, चलिए f को f रहने देते हैं। यहाँ पर f बाई यानी f और x1 को हम यहाँ पर x1 ले लेते हैं। x1 को क्या ले लें, x1 को x1 ले लेंगे, अपने आप जो है ना ये हो जाएगा। चलिए प्लस x1 ले लेते हैं इज इक्वल टू -2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं कितना आएगा, f इज इक्वल टू -2f -2f और फिर इसके बाद -2f -2x1। तो इसको इधर ला के हम रखते हैं तो 3f1 इक्वल टू -2x1। तो x1 इज इक्वल टू 3f1 3f बाई कितना हो जाएगा 2 माइनस, इस स्थिति में आ गया x1 का मान। तो हम लोग काम करते हैं कि ये x1 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखें कि फॉर वर्चुअल इमेज, क्योंकि मैग्निफिकेशन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो वर्चुअल यानी m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन +2 होता है। तो इस स्थिति में f का मान कितना रखेंगे, m का मान कितना रखेंगे, आप f बटा f प्लस x2 रखेंगे इज इक्वल टू +2 रखेंगे। तो इसका मतलब f इज इक्वल टू 2f प्लस 2x2 यानी f माइनस 2f इज इक्वल टू 2x2। इसका मतलब है कि x2 इज इक्वल टू -f/2। क्लियर। तो x1 का मान भी माइनस आ रहा है, x2 का भी मान माइनस आ रहा है। ये आपको दूसरा नंबर हो गया। दोनों के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अनुपात निकाल दीजिए। तो दोनों का अनुपात अगर ले लें तो x1 बाई x2 रेशियो क्या होगा, तो 3f/2 माइनस f/2। क्या रिजल्ट है, -3f/2 और -f/2। क्या रिजल्ट आएगा, इसमें रिजल्ट ये आएगा कि f और f कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3 बाई कितना आएगा 1, x1 बाई x2। इसका क्या मतलब, x1 अनुपात x2 इक्वल टू 3:1। ये आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आसान था। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस जेईई मेंस का लेंस का फॉर्मूला, लेंस पर आधारित जो क्वेश्चंस हम लोग बनाए, ये क्वेश्चंस आसान है
इसमें थोड़ा सा समय देकर अगर पढ़ा जाए तो आसानी से हम लोग जेईई मेन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं। थैंक यू।